फरमाते हैं प्रकृति के आधार पे, प्रकृति बिना पहुंचे नहीं, और प्रकृति के आधार पे न ज्ञान ध्यान के आधार पे है, कि विज्ञान ज्ञान का गुण है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में वेद भेद की करणिया करे अनंत जुगमाई, हे सुख राम तत्व का भेदी ताकि समझ न माए। वेद और भेद यानी ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान की करणिया मंत्र मंत्रादि साधन कई प्राणी करते हैं, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे। ये अनंत करणियां हैं, अनंत रास्ते हैं, अनंत ही मंत्र है। और जो तत्व का भेदी है, ब्रह्म के नाम का कल के सहित जो ज्ञान ज्ञान ध्यान से अलग है, कुदरत कला नेम निज नाम का भेद जो भेदी जन जानता है, उसकी महाराज फरमाते समझ नहीं। क्यों? कि ये बैरंग पर्चों में नहीं, घट पर्चों में वो भी करेगा जब मालूम पड़े। और वेद भेद की जितनी भी करणियां सब बैरंग पर्चे, वो चरम चक्षु से दिखती है, सबको अच्छी भी लगती है और सबको इच्छा भी ऐसी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस तत्व के भेदी की समझ नहीं पड़ सकती। ये तो जब ही पड़ेगी तो वहां को मूल पड़े जो घट में तिरिया बार न हो, तिरता कोई वार नहीं लगेगी। अगर पूरे ग्रंथों का सार मूल क्या है तो सृजनहार परमात्मा का नाम और उसका भेद भेदी भेदू तीन चीज की समझ हो। भेद तो कण है, भेदी मतलब सब प्रकार की भक्तियों का निर्णय समझ और समझावे। कौन सी भक्ति कहां तक जाती, कौन सी भक्ति आत्मा को कहां तक ले जाती, इसको कहते हैं भेदी। और ये समझ करके भेदो यानी उसके नियंत्रण निज नाम के सूरज शब्द के मेल के महाराज फरमाते हैं बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आवे, समझ आवे, फिर वैराग्य वृत्ति यानी सब प्रकार की कर्मियों से अलग, ज्ञान ध्यान से भी अलग। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबको वही अच्छे लगते कि आत्मा बिछड़ी ब्रह्म से सुख लेने। तो इससे सुख होता है शरीर रहते जितने। तो खट्ट कर्म नित्य, खट्ट कर्म नित्य करे नित्य कोई, ताको जोर सरावे, है सुख राम तत्व का भेदे ताके निंदा गावे। खटकर्म जो करता है, ज्ञान ध्यान करने, कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि। औरत ने शादी के बाद पढ़ाई करी तो डॉक्टरी की एग्जाम दिया उसने, तो वो उसमें क्लियर नहीं हुई, तो उसने लिस्ट देखी तो उससे कम वाले का सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो कोर्ट में गई, तो कोर्ट में गई ने उसको कह दिया कि नहीं, इसको हाँ के नंबर ज्यादा है, इसको दो आप, इसको तो मिल गया। लेकिन फिर उसका आरक्षण चालू हो गया, वो वापस उसके खिलाफ याचिका दायर हो गई। तब से आरक्षण चालू हुआ, इसका इतिहास है। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि इसमें नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसकी कर्ता भी है तो महिमा तो दूर रही, निंदा करते हैं, पता नहीं ये क्या लिखे बैठे, कोई अनोखा ही है। अपना तो बडेरों से यही काम है और यही करना है और इसी में सब लगे हैं। घर में ही भले कोई भक्ति करने वाला हो तो भी वो उसी में लगे।
भाई जी बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही है। हो गया, अब चालू आ रही है। हाँ अब आ गया। ये आ अपने गया। आप ही बंद। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ज्ञान ग्रंथ की समझ करो कि संतों का ज्ञान क्या कह रहा है और वेदों का ज्ञान क्या है। इसकी समझ करो। वेदों का ज्ञान सुख के लिए कहता है, 3 लोग बसने के लिए कहता है और रक्षा की बात कहता है। और संतों का ज्ञान आत्मा को ससुराल भेजने का। अब कौन सा अच्छा लगेगा भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संतों का ज्ञान घटपर्चे हैं और वेदों का ज्ञान में बेरंग पर्चे। वेदों का ज्ञान दही के समान है और संतों का ज्ञान घी के समान। पर घी कब निकलेगा? मंथन करो। बिना मंथन के घी आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते पहले परमात्म ब्रह्म के नाम में समझो और फिर इसको कैसे रटे वो समझो। फिर महाराज फरमाते वो देश आने का, वो कुदरत कला की, वो सत्संबंध की जो समझ है 12 करोड़ों के बाहर, वो तेरे को जब ये संतों का ज्ञान समझ में आए। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। ओ तत ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आ मांड उपाय। कौन से शब्द से ये सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है, 3 लोक बसा है, सारे वेद पुराण शास्त्र बने हैं, संतों की वाणी भी बनी है, इसी राम शब्द से बनी है। और इस राम शब्द को ही तू वेद के सहित रटेगा, कल के साथ रटेगा तो निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु। इस निरंकार को निर्धार अगम में जाने के लिए रटने का भेद पिछाण, रटने का तरीका धारण कर ले, रटने की कल ले ले। और इसके लिए सब साके बढ़ते हैं, किसी वेद पुराणों से विपरीत महाराज बात नहीं बोल रहे हैं। हे शिष्य, वेद पुराण कुरान से गीता साख बरे सब वाणी। वेद पुराण कुरान गीता सब साक्षी दे रहे हैं, सब वाणी भी संतों की साक्षी दे रही है। और ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी। सासू सास राम जपली, जो काई रहो जीव मुख बारी। ब्रह्मा जी व्यास जी ने पुराण लिखे, ब्रह्मा जी ने वेद लिखे और संतों ने संतों की वाणी लिखी। और सब कह के गए हैं झाड़ पिछाड़, बिल्कुल क्लियर ग्रंथों में लिखा है। रामायण में उत्तराखंड में लिखा है अरद उरद बिच रामत लाओ। भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा है भक्ति ज्ञान वैराग के लिए अरद उरद बिच लाओ। ये सांस रो सांस का सब जगह लिखा हुआ, वेदों में भी सब जगह महिमा की। सांस ओ सांस राम जप लीजिए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मा वेद भागवत कहे सत्कर्मनो विचारा। ब्रह्मा जी भी वेद भी भागवत सब कह रहे हैं इस सत्य का विचार करो। पर सत्य है कौन? सत्य जो है जिसका नाश नहीं, सत्य जो है आत्मा को सत्य में मिला ले, वापिस जन्म मरण में नहीं आवे, इसका विचार करो। सत्य जो है जो रूप में नहीं आवे, जिसका रूप नहीं है। आत्मा अरूप है तो आत्मा का पति भी अरूप है और किसी के आधार पे नहीं है, निराधार है। वो किसी के कहने से आता नहीं, सुनने से आता नहीं, कसौटी से आता नहीं, तो कैसे आता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखा है केवल को सुन बीज गेबसो जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई,
ये उपदेश भी नहीं है, न मांड यानी किसी के शरीर में रहता है, जो शरीर से निकाल के देते हैं। मैंने आज्ञा दे दी, जो सत्संग आ जाएगा, तो तेरे मांड में है क्या, देने में है क्या, इष्ट मुष्ट में है क्या? ये बताने वाले की परीक्षा करो क्या कह रहा है। न महाराज परमात्मा किसी के ज्ञान में है, न उपदेश में। ये तो गेबो आता है, उसके कई जन्मों की पुनवानी से आता है, और कई जन्मों की पुनवानी से ये अणबे ज्ञान समझ में आता है। महाराज लिख रहे हैं, कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे। ये अणबे ज्ञान घट में कब उतरेगा, कब इसका निर्णय होगा, कब निरपक्ष वो सूरवीर होके बोलेगा। कई जन्म तक शुभ कर्म करे, फिर भक्ति का अंकुर आवे, नियंचर प्रगटे, फिर कई जन्म तक इसके संग रेवे, फिर जाके ये अणबे ज्ञान घट में आता है, निर्णय, तब परम मोक्ष में जाता है। ये अणबे धनी जग मा, ये धनी है। इसलिए सुखराम जी महाराज के यूं मन ज्ञान विचारे, सो करे करावे नाई, सब में ब्रह्म एक ले चीने, ऊंच नीच के मन। ऐसा जब ज्ञान विचार करोगे, सो यानी ब्रह्म कहते हैं, उसास भी कहते हैं। महाराज परमात्मा ये करे कराने में, ये किसके बस में नहीं है। वो इसको बस में करना चाहता है, गुरु से शिष्य में आएगा। ये सब महाराज परमात्मा 52 अक्षर का ज्ञान है, करे कराना। करेर कराना यहां तक है जब तक 52 अक्षर में, पढ़ना पढ़ाना, लेना देना। और ये जो ऊंचा सांस है, ये ऑटोमेटिक बैठता है, किसी के बैठाने से नहीं बैठता है। बस इसकी तो कड़ समझाना है और समझना है बस, और फिर बैठेगी सुखराम जी महाराज की कृपा से, ज्ञान की कृपा बैठ जाएगी, तो फिर वो नियंचर गेबो आएगा। फिर ब्रह्म एक चीने, ऊंच में हो चाहे नीच में। महाराज परमात्मा उस ब्रह्म परमात्मा का, महाराज परमात्मा चीनना यानी राम नाम को सांसों सांस रटना, ऊंच में हो चाहे नीच में हो, गुरु हो चाहे शिष्य हो, ज्ञानी हो ध्यानी हो चाहे संत साध हो, चाहे शंकराचार्य चाहे महंत हो, चाहे 36 जात में हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, ये निर्णय जबरदस्त है भक्तियों का। तब शिष्य कह रहा है, शिष्य बूझे गुरुदेव कहीजे, शंख नाम किम दिया, जे नरकस जीत मन बेटा, सेज कौन फल लिया। कृपा करो भेद सब दीजे, शिष्य का भरम गमाओ, शंख साज जन कहाँ समावे, सो धर्म मोय बताओ। इसको शंख नाम किसके लिए दिया, शिष्य पूछ रहा। शंख नाम यही है कि सब त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझे। सबसे प्रथम शंख योग भक्ति करने वाले का ये दिल में होगा। कोई से भी भक्ति करो, अंदर में सकल आत्मा को ब्रह्म समझे। त्रिलोकी केवल भक्ति करने वाले का भी यही है। शंख योग की करो, चाहे अष्टांग योग की करो, चाहे नवदा भक्ति करो, मन को जीत करके बैठे अंदर, तब ये फल मिलेगा। अगर मन भागता फिरे इधर उधर, संकल्प विकल्प में, सुख में, विष और रस में फिरता फिरेगा, तो तीनों ही भक्तियां नहीं सजे, न नवदा, न संयोग की, न अष्टांग। इसलिए हे शिष्य, तेरा भरम जब भी खत्म होगा कि सतगुरु कहे सुनो सन्मुख, सांख नाम इन दिया, सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई, अर्थ देख घर लिया। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सत्य केवल ज्ञान कह रहा है कि इस ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख हो। एक केवल ज्ञान है और एक ब्रह्म ज्ञान है, दोनों का अंतर बता रहे हैं सुखराम जी शिष्य को।
ब्रह्म ज्ञान की समझ के बिना, ब्रह्म नाम की रटना के बिना न नवदा सस्ती है, न संख्य सस्ता है, न अष्टांग योग सस्ता, न केवल्य भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, इसको सांख्य नाम इस प्रकार से कहते हैं। कोई प्रकार का ब्रह्म के नाम में भ्रम नहीं होता। कौन सा भ्रम है? आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझता है, वो भ्रम है। और सब एक मानते हैं। आत्म ब्रह्म के अनंत नाम है और ब्रह्म का एक है। तो बताओ एक कैसे हुआ? ब्रह्म का नाम अरूप है और आत्म ब्रह्म के नाम सब रूप में है, वन में है। तो एक कैसे हुए? उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, हे राजा ओढ़ो असल नीर को कुआवे, यूं अवतार ब्रह्म से आए। ओढ़ो गले नीर होए जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। ब्रह्म से आते हैं अवतार सब। वो जीव बुद्धि धारण नहीं करते हैं, मलमूत्र नहीं खाते हैं, ब्रह्म कहलाते हैं, आत्मा कहलाती है। कई ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा गर्भ में नहीं आती है, जीव गर्भ में। तो इसका निर्णय क्या? आत्मा यानी ब्रह्म जिसका अवतार होता है, वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाता, जीव पड़ा नहीं रहता है, वो चेतन रहते हैं, समझ रहती है उनको सब। और जो गर्भ में मलमूत्र खाता है, उसकी सब समझ समाप्त हो जाती। मलमूत्र खाने से सब उसको बुद्धि शुद्धि सब विलायमान हो जाती। तो फिर वापिस जन्मता है और फिर उसके ज्ञान ध्यान सब सुनता है, जब थोड़ी समझ बुद्धि जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये भ्रम नहीं होना चाहिए, ये अर्थ अंदर में उतरना चाहिए, ब्रह्म के नाम का और आत्म ब्रह्म के नाम, ये समझ होनी चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज जीव का, आत्म ब्रह्म का, चेतन ब्रह्म का और आत्म चेतन का, ये चारों समझ चाहिए। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? सो जन संख जोग इदकारी, सो पर जामन भावे, सबकी टहल बंदगी कर है, चरना सब चले आ। ऐसा जो संख जोग का हितकारी होता है तो प्रजा को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसा जो धारण करता है, उसकी टहल बंदगी सेवा करते हैं, महिमा करती है प्रजा भी, और उसके चरण उसके कहने में चलते रहे। पर सुखराम जी महाराज कह रहे, हे शिष्य, प्रथम संक फूल फल लागे, ए सुख माय समाया, ब्रह्म हरस बो हुआ राजी, देवलोक में आए। ब्रह्म भी खुशी होंगे, परमात्मा सृजनहार भी, और राजी होगा भक्ति करने वाला शंख योग की। और उसके फूल और फल कौन सा लगेगा? देवलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में चला जाए। तो ब्रह्मा का सतलोक बखाने, दिन दिन जन होई, आवागणम जन्म और मरण, ओ सिर मिटे न कोई। ब्रह्मा जी भी महिमा करेंगे, त्रिदेव महिमा करेंगे, ब्रह्म भी महिमा करेगा, दिन दिन करेंगे सारे प्रजा जन भी, परंतु आवागमन उस हंस का मिटने वाला, यानी मलमूत्र का खाना जरूर, गर्भ में आना पड़ेगा। तब शिष्य पूछ रहा है, शिष्य बूझे गुरुदेव कयो, संख जुबोग मत छान, सुन चेला ने चिल नहीं, चाकर धनी बखान। शिष्य ने पूछा और गुरु महाराज ने उत्तर दिया। तो कोई भी साधन करे, ज्ञान ध्यान भक्ति भजन, कोई भी साधन करे, घट के अंदर शुभ फल है, उसका उसको गुण मिलेगा। सांख योग का तेरे को जो मत पूछा था, मैंने छटनी करके तेरे को समझाया है। हे चेला, हे शिष्य,
चाकर धनी वहां स्थिर नहीं रह सकते। ब्रह्मा जी को भी अवतार लेना पड़ता है, बार बार 4 युग के बाद में तीनों देवों को अवतार लेना पड़ता है, शक्ति को भी लेना पड़ता है। और महाराज फरमाते हैं धन चाकर जो वहां गए हुए उनको भी आना पड़ता है। ये चाकर धनी वहां अवतारों को भी महाराज फरमाते राम कृष्ण फिर यहाँ आसी, राम कृष्ण भी फिर आते, कृष्ण पांडु भी फिर आएंगे, जगत संग दुख सुख पाएंगे, इस जगत में आएंगे। वो अवतार लेके आएंगे, ब्रह्म रहेंगे, जीव नहीं रहेंगे। और जो चाकर है वो जीव शरीर के अंदर आएंगे, उनको गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा, वो जीव कहलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के जीव ही पेड़िया उतरता है, जीव ही गर्भ में आता है। आत्मा ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ये सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं, आत्मा कहलाते हैं, चैतन्य कहलाते हैं, जीव नहीं कहलाते। इसलिए जीव गर्भ में आता है, आत्मा नहीं आता। ये जीव का और आत्मा का ये पेर पार फर्क है। अनंत करोड़ आगे गया फिर अनंत ही होए, सुन चेला उन ब्रह्म के निमक न बरते को। हे शिष्य, उस ब्रह्म परमात्मा तो निराधार है, निराकार है, निरंजन है। इसलिए सुखराम जी महाराज के उसकी निमक भी कोई वो बराबरी नहीं कर सकता। अनंत करोड़ आगे गया और अनंत करोड़ आते रहेंगे जाते। क्या निमित्त अवतार, क्या नित्य अवतार, क्या नर नारी जीव आते रहेंगे और जाते। जिसको जैसी जैसी आत्मा को सृजनहार से पदवी मिलती है वो आते रहते हैं और जाते। कब तक? जब तक उस निराधार चौथे पद में नहीं मिलते। चौथे पद में मिले बिना आना जाना मिटने। केवल भी भक्ति करते हो, नियंचर भी आ जाता है, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत कोट संताने धोयो कसरन भागी सारी, जन सुखराम धोवणे लागो करडो मतो उरधारी। करड़ा मता धारण करके हम इस जामे को धोने लगे हैं। अनंत कोट संतों ने धोया सत्य भक्ति करके, और पूरी कसर नहीं भगी, कमी रह गई। कोई त्रिगुटी अटक गया, कोई ब्रह्मांड, कोई पार, उसी कोई केवल पद आनंद पद मानने लग गए, बस उसी में स्थिर हो गए, तो उनको वापिस जन्म देना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं क्या ब्रह्मा के ताभया सर्व काल की चार, सुन चेलाते उन लोक में सब सिर जम की मां। कितने ही महाराज परमाते युग बीत गए, कितने ही ब्रह्मा आ गए, 3 लोक में कितने ही जन्मते मरते आते जाते प्रतीत होते। कई जीव ब्रह्म में आते हैं, कई बिना गर्भ में अवतार लेते हैं, परंतु ये जम की काल की जन्मने मरने की मार मिटती। बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर धूजे गर्भ में, गर्भ में मलमूत्र खाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर धूजते रहे कि हमारे को हे सृजनहार गर्भ में मत। गर्भ की मार क्या, गर्भ में जब आते हैं तो जोगी सिद्ध पीर जितने भी हैं ऋषि मत में, संत मत में, महाराज फरमाते हैं, वो कहते हैं अगर गर्भ में आए नहीं, हमारी जितनी भी पुण्यवानी है वो सब साफ। मार तो 9 महीने जो सहन हुआ है, परंतु पुण्यवानी साफ हो जाए।
मलमूत्र खाने से, पति पत्नी के संग से, सारी पुनवानी उसकी सब, फिर वापस पुनवानी के लिए। इसलिए हे सतगुरु, हे सृजनहार, हमारे को वैसे ही दे देना। अर्ज करते जब वो अवतार में आते हैं, ऐसे ही नहीं आते। तो सत्य सबद शरणों सही, न चलने मनीषा निधान, सुन चेला तत्वायरा, सब मत उल्ला जान। नियंचर निज नाम के, अक्षर ब्रह्म के नियंचर निज नाम के, इस भेद भेदी और भेदों के गुण के बिना कोई स्थायी नहीं रह सकता। आना जाना, इस सत्य में जाके जब मिल जाता है, आत्मा एक में एक परमात्मा रूप बढ़ जाती है, तो फिर उसका आना जाना नहीं। इसके अलावा सब मत मतांतर जितने भी है, सब उल्ली तरफ, सब यही रखने वाले हैं। ये शिष्य, ब्रह्म पद की प्राप्ति जब ही होगी कि जितने भी ये मत मतांतर है, जितने भी साधन है, जो हद बेहद तक के साधन है, वो यही रखने। हद बेहद लांग करके, हद मतलब स्वर्गलोक, बेहद मतलब त्रिकुटी से भंवर गुफा तक बेहद, इन दोनों का लांघने का कार्य सिर्फ नियंचर का जब गुण आता है, भेद भेदीर भेदू तीनों की समझ हो जाती है, तब जाके महाराज फरमाते वो निराधार का गुण होता है। और जिसके पास निराधार का गुण है, उसकी राम जी महिमा कर रहे हैं। कितनी महिमा कर रहे हैं कि हे शिष्य, उल्ले जितने भी मत हैं, मत मतांतर है, साधन है, भक्तियां है हद बेहद की, सब में जितनी भी कसौटी भी बहुत ज्यादा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है, और कितनी बार आवे कितनी बार जावे, इसकी कोई गिनती नहीं है। और ये परमात्मा का सतनाम निज नाम का जो आत्मा निर्देह धारण करके संग कर लेती है, तो महाराज फरमाए इसका आत्म चेतन ही करता है, न प्रगति कर सकती है, न मन विचार कर सकता है, न ज्ञान ध्यान। ये ज्ञान ध्यान में भी नहीं, प्रगति में भी नहीं, श्वासा में भी नहीं, आत्म चेतन ही इसका अनुभव कर सकता। वो भी कब करेगा? एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, वा सरवर जिग जोग जप कोई नाहे करे। एक घड़ी आधी, एक घड़ी कहते 24 मिनट, आधी घड़ी कहते हैं 12। हर मैंने राम जी के नाम का रटना करे, उसको कहते हैं ध्यान। ज्ञान और ध्यान रटना में, और जो सत्संग है उसका आत्म चेतन से अनुभव होता है, वो विज्ञान में आ जाता है। उसको जो समझता है उसके बराबर महाराज फरमाते हैं, बासरवर जिग जोग जप को नहाए करे रे। देखे बराबर जिग है, जोग है, तपस्या है, तप है, जप है, सत्य है, जंगल में बैठ के बहुत कसौटी पे चढ़ो, वो बराबरी नहीं कर। उसमें गिनती के नाम आते हैं, और फिर ब्रह्म का नाम, इसमें अनगिनती ब्रह्म का नाम आता है। महाराज फरमाते उसमें आत्म ब्रह्मकार वो मिलकर है, और इसमें अकेला आत्म ब्रह्म का नाम नहीं आता, इसमें परब्रह्म का नाम आता है। आत्म ब्रह्म से लिवबंध शिवरण नहीं होता, कोई से नाम रट लो, राधा कृष्ण रट लो, सीताराम रट लो, ओम रट लो, कोई सा भी नाम रट लो, ओम भी आत्म ब्रह्म का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उससे लिवबंध शिवरण, इससे लिवबंध जब शिवरण होता है तब 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है, अनगिनती नाम की बढ़ोतरी हो जाती है, तो मूल ब्याज दोनों चूक जाता है, और दरबों की खान खुल जाती है, तब आत्मा परम पद में मिलती है। तो 68 तीरथ नहाइए नित्य न्यात जिमावे, तो छिन बर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे। 68 तीर्थ नाले, नित्य न्यात भी जिमा ले, खूब धर्म पुण्य कर ले, खूब
महाराज फरमाते सेवा पूजा भी करते, तो भी ये छिन्न भर ध्यान, एक पल की संगत, पल का सत का संग आत्मा को जो होता है उसको पल की संगत, वो छिन्न भर, वो इन सब के जोड़े नहीं आता। कोई बराबरी करे तो विश्वामित्र के 60,000 तपस्या थी, वशिष्ठ मुनि के यही केवल भक्ति थी, जो भी भवन गुफा तक उनका ज्ञान था, ध्यान आसन, तो भी ये उसका सत्य का आनंद लेते थे। तब जाके महाराज वो छिन्न पर जोड़े नहीं आया, मैंने पृथ्वी अदर ठहरी उससे, और 60,000 की तपस्या से ठहरी नहीं। ये महाराज यहाँ जोड़े बता रहे हैं। फिर कहा 1,00,000 बरस लग तपसों, 5 इंद्रिया मारे, दासों इद को नाम है जो जन हृदय धारे। 1,00,000 बरस तक सत्युग त्रेता द्वापुर में महाराज फरमाते तपस्या कर कर इंद्रियों का दमन कर, तो भी ये 5 इंद्रिया यानी 5 विषय बस में नहीं होते। ये ज्ञान इंद्रिया बस में होना बहुत कठिन। कर्म इंद्रिय को तो कर लेंगे, बैठ जाएंगे एक आसन पे, और ये ज्ञान इंद्रिया बस में होना बहुत। ज्ञान इंद्रियों में सबसे प्रथम कौन है? जिह्वा। महाराज फरमाते सिंगी ऋषि एक 24 घंटे में पेड़ के लबड़का लेते थे। राजा दशरथ के उसके भेजा, भाई इनकी परीक्षा करो सिंगी ऋषि को, कैसे राजा दशरथ के आवे और वो वचन सिद्ध थे, तब इनके पुत्र हुए। सिंगी ऋषि का बुला, एक पेड़ के एक लबड़का लेते थे। जब उस परियों ने आए, वो राजा की आई वो, और उन्होंने कहा ये लबड़का लेते हैं, तो वहां दूसरे दिन आके गुड़ लगा दिया। सिंगी ऋषि के जिह्वा में इतना स्वाद आया, वो 2 लबड़के, तीसरे दिन 3 लबड़के, मतलब बढ़ोतरी होगी जिह्वा स्वाद। ये जिह्वा स्वाद का गुण बता रहे हैं सुखराम। ये निर्णय लिखा हुआ है भागवत भक्तमाल में। तब बराबर लेते लेते वो जितनी भी राजा के वहां की वो परियां थी, कन्याएं कहती हम आपको उससे शादी करेंगे। किसी ने शादी कर ली। फिर कहा हमारे को खाने पीने को चाहिए। उस सिंगी ऋषि को राजा से वहां ले जाना था। वो कन्याएं शादी करके कहा वहां राजा के चलो, जो अपने को सामान खाने पीने का सब राजा देंगे। जब फिर सिंगी ऋषि वहां गए, फिर वो कहा वचन हो आप सिद्ध करो राजा के होम में कि पुत्र हो गए। तो नहीं मेरे से तो क्या होगा, नहीं आप दे वचन सिद्ध थे, वचन नहीं खत्म हुआ। वो राजा के कर पुत्र हुए 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रु। ये गुण हो जाएगा, परंतु परम पद में आत्मा मिल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 1,00,000 बरस तक लपसु 5 इंद्रियां मारे, तासो ईद को नाम है जे जन हृदय धारे। अरे करोड़ जतन करने करे बिंद राखे माई, करोड़ जतन करने करके बिंद भी नहीं, जति पना रेवे। महाराज फरमाते हैं हनुमान जति थे, लक्ष्मण थे, 6 जबरदस्त जति हुए। विष्णु पिता में हुए, जड़ भरत हुए, विश्वामित्र हुए। ऐसे महाराज फरमाते जति हुए, परंतु परम मोक्ष तो नहीं गए। उठा के देख लो कहाँ गए, स्वर्ग में विश्वामित्र। विष्णु पिता में भी कहाँ गए, स्वर्ग में। तो महाराज फरमाते गुण होता है पर स्वर्ग से आगे उनकी दौड़ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कै सुखराम कै सुखदेव तोई नाम की चितवन सम नाई। इस केवल नाम की ने अंचर की कोई चितवन भी करे तो इसकी बराबरी। ये इतना जबर है सतनाम निज नाम, और इस आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला है। ये राम भी नहीं मिलाता है, ये भी माता पिता है। ये तो क्रिया है, करनी है, रास्ता है, इससे नियंत्रण आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिसके मुख में ऐसा परमात्मा की
भेद भेदी भेदू का गुण है और नियंचर का पूरे शरीर में उमा होके विधि मंडल में घर है। तो जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जन यो संसारा हो। चरण बंध्यासों पाप जड़त है, भागे भ्रम अंधारा। ऐसे संतों के चरणों में बंधो। चरण कौन से? ये साखे, ये ग्रंथ की जो निर्णा, ये चरण है। इन चरणों के बंध जाओ और मुख में जो इसमें चरणों में विधि लिखी है वो धारण कर लो। राम नाम को रटो जबरदस्त। तो सारे श्वास में रटना से पाप खत्म है, पर श्वास की रटना से सब कर्म साफ। पाप और कर्म दोनों झड़ जाएंगे और सारा भ्रम अंधेरा उसका आत्मा का भाग। भ्रम भागेगा तो कर्म खत्म और आत्मा निसंग होकर के परमात्मा में। जब ऐसी परमात्मा में मिलने का गुण है तो दिन किसको है? सबसे पहले मरा लिखा है, ओट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर्षों लिव लाए। उन ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दिन है जो पंच तत्व शरीर दिया, चार भुजा नाथ का, और ऐसी हर की भक्ति करके पंच तत्व से परम पद में मिली आत्मा। उन माता पिता को दिन है। दूसरा महाराज के शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारा हो। शेष भगवान को दिन है जो पृथ्वी पे रखे उसको, वो चयन करता हुआ पृथ्वी पे रखे। महेश को दिन है उसका संगार नहीं करे। विष्णु को दिन है जो रक्षा करे। ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे केवल भक्ति करने वालों की। तो महाराज फरमाते हैं इन सबको मालूम है कि ये भक्ति करता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं जो जन हृदय धारे, ब्रह्मा वेद भागवत कहे सत्कर मानो विचार। ब्रह्मा वेद भागवत भी यही कह रहा है कि सत्य का विचार करो और सत्य में मिलने का हे सत्य आत्मा तू निश्चय कर ले और निश्चय करके ये भक्ति धारण कर ले। तो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। धन्य राम सभा श्री राम राम मरो सबने राम 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 राम।
नहीं तो मुखिया से संतोष बैठा दे नागरी है। अच्छा देख भाई साबुन हो काय होते दर्पण काल बैठ के गई ना कोर्ट तो मंजूर लेगी तो लेगी